नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहता हूं, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि जिस छांव के नीचे हम तुम हैं, कभी वहां पर कुछ भी ना था। एक बीज वृक्ष जो बन बैठा, कितनों का गिरा पसीना था। वो चले जहाँ तक चल पाए, अब पद चिन्ह हमारे छपने हैं। टिके हुए तेरे कंधों पर, टिके हुए मेरे कंधों पर, आने वाले सपने हैं। कहीं बीच में रुक मत जाना, इस पथ पर सारे अपने हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को एक चीज़ पता है कि एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है, और सिर्फ एक बारिश के पानी से कभी भी आपका पेड़ जो है वो बड़ा नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको कुछ पंक्तियों के साथ में बताया कि इस पथ पर सारे अपने हैं, कहीं बीच रुक मत जाना। दोस्तों, इस पंक्ति में जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, इसमें हर एक का कंट्रीब्यूशन है। किसी का भी कोई किसी प्रकार से हमारी हेल्प कर रहा है, कोई किसी प्रकार से, तो हम सभी लोग एक चैन रूल में बंधे हुए हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि यार इस पथ में हमारे साथ में सारे लोग हैं, और आप अपना काम कंटिन्यू करते रहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह लोधी, और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में। रिसाइकल रैंकर्स के इस सेगमेंट में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये एक सेकेंड लेक्चर है। मैं फर्स्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने सिर्फ जाना सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है जनरल। आज के इस लेक्चर सेकेंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपका अपनी एक उसकी अहम भूमिका है। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैंने आपके साथ में कुछ चीज़ें डिस्कस किया था कि यार किसी भी अगर हम एक कोई सीक्वेंस ले रहे हैं, वैसे मैं एक जनरल सीक्वेंस जैसे आपको क्रिएट करके दिखाया था कि यार एक जनरल अगर सीक्वेंस हम ले लें, A1 A2 A3 A4, ये एक जनरल सीक्वेंस ले रहे हैं। ये यहाँ तक जा रहा था कुछ n टर्म्स तक। एक एक चीज़ क्लियर होगी दोस्त, एकदम बस थोड़ा सा ध्यान देके देखना है आपको। ये अगर n टर्म्स तक एक जनरल हमारा सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस में हमें पता है कि यार ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, एंड इस प्रकार से इसमें कितने टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स हैं। तो ये तो रहा एक सीक्वेंस। सिर्फ अभी हम लोग रिकॉल कर रहे हैं लास्ट क्लास को। सीक्वेंस के बाद में मैंने बताया था कि यार अगर इसे ही हम लोग इस सीक्वेंस को किस प्रकार से फाइंड करते हैं। इस सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं। एक जनरल एग्जांपल में अगर मैंने बताया था कि यार एक अगर मैं 2 ले रहा हूँ, 2 के बाद एक 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, फिर 8 आ गया, ये आपके ऐसे ऐसे टर्म्स चलते जाएंगे। ये एक आपकी सीक्वेंस है। लेकिन इस सीक्वेंस में एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यार हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो उसमें कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, कुछ ऐड। यार इसमें अगर ये फर्स्ट टर्म है मेरा, अगर ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में मैं कितना ऐड कर दूं कि 4 हो जाए, फर्स्ट टर्म में कितना ऐड कर दूं कि 4 हो जाए, मीन्स 2 अगर ऐड कर दिया जाए तो 4 हो जाए, और इस 4 में मैं 2 ऐड कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में अगर 2 ऐड करेंगे तो इस प्रकार से ये एक सीक्वेंस चल रहा है ना। तो आप लोग इसमें +2 ऐड कर रहे हैं, और ये जो +2 है ना दोस्त, ये जो +2 है, इसे ही हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर हम लोग बात करें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस ये है कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसे कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। और ये कैसे फाइंड होता है यार, डी जो है मेरा फाइंड होता है अगर हम किसी टर्म्स को, जैसे यहाँ पर मैं ये हमारा अगर मैं मान लूँ कि यार ये मेरा है T1 फर्स्ट टर्म, और ये जो है मेरा ये है यार सेकेंड टर्म T2, ये है मेरा T3, ये है फोर्थ टर्म T4। यार क्या इसी प्रकार से कोई एन टर्म होगा इसमें? यार कोई तो होगा। यहाँ पर ऐसे सीरीज अगर आप एक्सपेंड करते जाएंगे तो कोई टर्म होगा जो यार उसको हम जिसे कह सकते हैं कि यार ये एक टर्म है। अगर मैं उसे सिर्फ ऐसे टर्म दे देता हूँ और इसे कह दूँ कि यार ये एक Tn टर्म है, इस सीरीज में यह एक
इस सीक्वेंस में यह एक टी एन टर्म है, तो टी एन टर्म आपका है। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये T1 है, T2 है, T3, हमें निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने फाइंड किया है T2 माइनस T1। अगर T2 माइनस T1 इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स जो मेरा अगर एक टर्म ले रहा हूँ, कोई भी टर्म्स आप लीजिए जनरल, और उसके ठीक एक पहले का टर्म्स, एक टर्म्स मैं ले रहा हूँ अगर T3 ले रहा हूँ, तो ठीक इसके पहले का जो टर्म्स होगा उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो उसे मैं अगर सिर्फ यहाँ पर आपको जनरल बताना चाहूँ कि यार मैंने 2 कैसे फाइंड किया, मैंने फाइंड किया है T2 माइनस T1, या फिर इसे कह दें कि यार एक टर्म्स हम ले रहे हैं T3 में अगर हम उसके पहले वाला टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दें T3 माइनस T2। अगर इसे इन जनरल में कहूँ कि यार इन जनरल हमें लिखना है, इन जनरल कि यार जनरल बेज में हम इसे क्या कह सकते हैं, जनरल बेज में कुछ इस प्रकार से कहेंगे कि यार अगर कोई टर्म है, हम ले रहे हैं कॉमन डिफरेंस के लिए, कॉमन डिफरेंस जो कि मैं डिनोट करता हूँ यार स्मॉल डी से, क्योंकि इसे स्मॉल डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नोटेशन है आपका स्मॉल डी। इसको अगर हम जनरल बेज में बात करें तो यार क्या, अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ T3 अगर मैं इसको कहूँगा Tn, जैसे एक बार आप मान के चलिए, लेट कर लीजिए कि यार ये Tn है, तो ये T2 क्या है, यहाँ पर T2 है, T3 में से एक नंबर्स कम, और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ Tn, इसका मतलब Tn माइनस Tn माइनस 1, n में से आप एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये जो आपका रहा कॉमन डिफरेंस की डिफिनीसन कि यार अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, जनरल अगर टर्म्स लेते हैं, किसी जनरल टर्म्स में सब्ट्रैक्ट कर दें उसके एक ठीक पहले वाला टर्म्स, उसके एक ठीक पहले वाला टर्म्स कैसे आएगा यार, उसी n में एक नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ तक की बात आपके साथ हो चुकी है, अब आगे की बात करते हैं। यार यहाँ पर जो 2 है, इस 2 को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म कहेंगे, फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल ए के साथ में, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए, और यहाँ पर इस सीक्वेंस में जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू कितनी है दोस्त, 2, और ये जो है आपका सेकेंड टर्म है, यहाँ पर ये जो 4 है ये है आपका सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म में यार क्या है, यहाँ पर 4 है, और 4 मुझे किस प्रकार से मिल रहा है, अगर मैं कहूँ कि यार हम कह रहे थे यहाँ पर इसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस आपका ऐड कर रहा हूँ, जैसे ये 2 था, 2 में मैंने 2 ऐड किया तो 4 फाइंड किया, मीन्स अगर कोई सीरीज में एक लेट कर रहा हूँ, एक सीक्वेंस लेट कर रहा हूँ दोस्त, एक सीक्वेंस है मेरा ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d, मीन्स कोई भी सीक्वेंस हम क्रिएट कर रहे हैं यार, उस नंबर्स में एक आपका कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। अगर ये आप एक नंबर ले रहे हैं, इसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए डी, तो 2d हो जाएगा, एंड थर्ड आ जाएगा आपका, फोर्थ आ जाएगा a प्लस 3d। ये इस प्रकार से सीक्वेंस आपका चलता रहेगा और ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो वही इस प्रकार से मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये है आपका सेकेंड टर्म। अगर सेकेंड टर्म को हम a प्लस डी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, और a प्लस डी, a है मेरा 2 एंड d है मेरा 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि d भी हमारा 2 है एंड a भी मेरा 2 है। यार 2 एंड 2 रखेंगे तो a प्लस डी मेरा आ रहा है 4, मीन्स a प्लस डी यहाँ पर मुझे गिवन है 4। इसी प्रकार से थर्ड टर्म के बारे में बात करता हूँ। देखिए आप कहेंगे कि भैया ये चीज़ें हमें पता हैं, लेकिन यार जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होगी तो आपके क्वेश्चंस में थोड़ा सा गलती होने की आशंका बनी रहेगी। ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 2d। a प्लस 2d यहाँ पर हमारा 6 है। मैंने ऐसा क्यों बताया आपको, मैं आपको इसलिए बता रहा था कि दोस्त अगर यहाँ पर a है और इसे हम करें फर्स्ट टर्म, यहाँ पर है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म्स में जैसे यहाँ पर कहेगा सेकेंड टर्म, सेकेंड में a प्लस डी, मीन्स उससे एक कम सब आपको ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस एक कम ऐड कर। जैसे यहाँ पर थर्ड टर्म कर रहा है, थर्ड के लिए हमने सिर्फ यहाँ पर 2d रखा है, 2d a प्लस 2d। तो क्या इसी प्रकार से चलते चलते हम लोग पहुँचेंगे आगे, बहुत आगे, जब देखेंगे कि यार क्या कोई टर्म्स n टर्म्स होगा, जिसे हमने कहा था कि an
या फिर ये टी एन है। कोई एन टर्म्स की अगर सीरीज आएगी तो उसमें एक टी एन टर्म्स होगा, हम जिसे कहेंगे कि यार ये nth टर्म है। ये क्या है? nth टर्म। यहाँ पर अब आता है अगला, सबसे लास्ट में आएगा एक हमारा nth टर्म। दोस्त nth टर्म जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल nth टर्म्स। कुछ इस प्रकार से इसे लिखेंगे। और nth टर्म के बारे में, जैसे यहाँ पर मैंने कहा थर्ड टर्म के लिए हमने डी में क्या किया है, 2 - 1 3 - 1। मैं अगर इसे जनरल देखो आपको बता दे रहा हूँ कि यार हमने इसको क्या लिखा था, सिर्फ इतनी चीज को आप देखना, a + 2d, a + 2d मीन्स हमने थर्ड कहा। थर्ड मीन्स कि 3 - 1 × d, ये चीज लिखी हुई है। थर्ड में से एक कम 3 - 1 × d। जैसे मैंने कहा था यहाँ पर कि ये सेकेंड टर्म है, सिर्फ इतने को देखना, a + 2d। हमने यहाँ पर आपको बताया कि यार एक कम, अब यहाँ पर सेकेंड कह रहे हैं तो यार a + 2 - 1 × d। तो सिमिलर इसी का यूज करके, या फिर मैं इसको भी आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ए जो लिखा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए हमारा फर्स्ट टर्म है। हमारा अगर ए फर्स्ट टर्म है तो इसे हम लिख सकते हैं a + 0d, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये 0d हम लिख दें और इस 0 को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, देखो a को हम लिखते हैं एज इट इज प्लस 1 - 1 × d। क्या ये सारी चीजें सेम लिखी हैं यार, a + 0d एंड a + 1 - 1 × d, या फिर इसे सिंपल a कह दिया जाए, सिंपल a। सारी चीजें सेम है। मैं सिर्फ यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार a + 1 - 1 ये कैसे आया। यार अगर कहेंगे फर्स्ट टर्म तो हम उसके जो कॉमन डिफरेंस के साथ में मल्टीप्लाई में है उसमें यार हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसने कहा था फर्स्ट टर्म तो मैंने फर्स्ट में 1 सब्ट्रैक्ट किया, उसने कहा कि यार सेकेंड टर्म, मैंने सेकेंड में 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया। उसने कहा कि थर्ड टर्म, मैंने 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब वो कह रहा है कि दोस्त एक nth टर्म भी होगा। यार सिंपल सी बात है, nth टर्म होगा तो यार nth टर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे उससे। nth टर्म को अगर मैं जनरल लिख रहा हूँ वो हो जाएगा यार a + अब n में से एक सब्ट्रैक्ट कर, जिस प्रकार से यहाँ 3 और 2 1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए n के साथ में, n - 1 × d। ये आपका nth टर्म का एक फार्मूला क्रिएट हो गया और आपने इस चीज को काफ़ी आसानी से सीख लिया कि यार जब कभी जनरल वेज में मुझे फर्स्ट टर्म पता हो या फिर n पता हो कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, या फिर मुझे कॉमन डिफरेंस पता हो, अगर इनमें से सारी चीज़ें हमें पता हो तो यार हम a भी निकाल सकते हैं, या फिर मुझे nth टर्म दिया हो कि कौन सा टर्म है वो तो हम a फाइंड कर सकते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ दिया होगा और कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेट करके हमें बनानी होगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को छोटा छोटा कभी कभी लाइक दे देना, और अगर मन करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डाला करूं तो यार वो आपको सबसे पहले मिल जाया करे। अब दोस्तों एक अगली बात आती है कि यार अगर कभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, तो यार n को आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, n = होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स लिखें या फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप लिखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ये है यार टोटल नंबर ऑफ टर्म। n जो है हमारा, आपको हमेशा ये जो n है ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस में। अगर पार्टिकुलर क्वेश्चंस में n टर्म्स हमने फाइंड कर लिया है और वो अब कह दे कि यार इसमें एक लास्ट टर्म है और उसने हमें दे दिया कि लास्ट टर्म मेरा l है, जब हम बात कर रहे हैं, देखिए अगले में हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, रफ करने के बाद में आगे हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जब l टर्म्स हमारे लास्ट टर्म दिया हुआ है तो क्या करते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया कि अगर हमारा जो nth टर्म है, जो मेरा nth टर्म है वो क्या आया था, a + n - 1 × d। अब देखिए यहाँ पर हमने एक अपना nth टर्म तो फाइंड कर लिया है, लेकिन अगर कभी कह दे कि यार nth टर्म मुझे गिवन है, nth टर्म है मेरा l, अगर nth टर्म जो हमारा है वो हमारा दिया हुआ हो कि यार वो है हमारा l,
और nth टर्म कहें या फिर इसे कह दें कि यार ये है मेरा लास्ट टर्म, ये है मेरा लास्ट टर्म, और जिसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं एल के साथ में। अगर एल से इसे लास्ट टर्म को डिनोट कर रहे हैं और यही एन तो हमारा यार nth टर्म भी है, तो इसे ही हम अगर कभी एल हमारा दिया हुआ हो या लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो इसका जो फार्मूला है आपका ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एन की जगह में nth टर्म जो है मेरा एल है। अब अंतिम पद मेरा जो है एल है, तो एल इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यूज करेंगे, और ये भी हमारा यूज तो इसका सबसे ज़्यादा करेंगे। इसका यूज हम लोग कब करेंगे? जब मुझे लास्ट टर्म गिवन हो, जब मुझे लास्ट टर्म गिवन हो क्वेश्चंस में। इस प्रकार से आपने इन दोनों चीज़ों को देख लिया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यार जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस, कई जगहों में आप इसे फिबोनाची सीरीज करके भी पढ़ेंगे, क्योंकि इस सीरीज को किसके नाम पे कहा गया है? इनका जो टोटल नाम, एक इटालियन मैथमेटिशियन थी जिनका नाम था लियोनार्डो फिबोनाची, तो उनके नाम पे ही हम लोग सीक्वेंस जो हमारी है सीक्वेंस को ही हम लोग कई जगहों पे फिबोनाची के नाम से भी पढ़ते हैं। फिबोनाची सीरीज। तो क्वेश्चन में अगर कभी आ जाए कि इसे डिफाइन करिए आप फिबोनाची सीरीज में, तो आप सिंपल उसका सीक्वेंस क्रिएट कर देंगे। ये बस एक जस्ट नेम है और नेम के अकॉर्डिंग इसे रख दिया गया है। अब हम लोग जो चीज़ें अभी तक हमने सीखा है, अगर आपको कहीं पर भी दोस्त डाउट है अभी, तो यार थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके या फिर थोड़ा सा आगे पीछे कर करके उन चीज़ों को देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं तब भी समझ में आए तो भी यार आप मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि भैया यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो आपके भैया ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से कुछ चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल लिया हमने, यार एक सीक्वेंस है जिसमें सीक्वेंस के 9, 5, 1, -3 है और ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। करा फाइंड करिए यार नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म कौन सा होगा हमारा, इसको फाइंड करना है। दोस्तों पहला एग्जाम्पल है, मैं एकदम एक एक चीज़ आपके साथ क्लियर करूंगा कि ये क्या कह रहा है। यार नाइन्थ टर्म उसने हमें गिवन है, एक सीक्वेंस भी उसने दे करके रखा है। तो यार सॉल्यूशन में जब हम करेंगे तो यार देखिए नाइन्थ टर्म, हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम nth टर्म की बात करते हैं, अगर हमें फार्मूला पता है, अभी हमने देखा कि nth टर्म के इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मुझे अगर फाइंड करना है nth टर्म तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? पहली बात तो एक आपका फर्स्ट टर्म ए पता होना चाहिए, एक आपका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर पता हैं तो आपको एक नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होने चाहिए, तो आप nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर nth टर्म दे करके रखा है कि हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है यार, नाइन्थ टर्म। अगर नाइन्थ टर्म मुझे फाइंड करना है तो मुझे ए पता होना चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। मुझे क्या क्या चीज़ें पता हैं, ये तो देखो मुझे पता है, ये पता है एंड ये भी पता है। अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता है कि यार ये दोनों क्या होंगी, तो ए क्या हम फाइंड कर सकते हैं कि ए क्या होगा, एंड हमें फाइंड करना होगा इसका कॉमन डिफरेंस। अगर ये दो चीज़ें हम फाइंड कर लेते हैं तो हम इसको बता सकते हैं कि यार नाइन्थ टर्म मेरा क्या आएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो मेरा क्या है यार, फर्स्ट टर्म को मैं डिनोट करता हूँ फर्स्ट टर्म को ए से। ए मेरा आ रहा है यहाँ पर 9। 9 के बाद में हमें पता होना चाहिए दोस्त कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमने बताया है आपको कि कॉमन डिफरेंस यार कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। आप T2 माइनस T1 जरूरी नहीं है, T4 माइनस T3 भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब 5 माइनस 4, T2 क्या है हमारा, T2 है सेकेंड टर्म आपका 5 माइनस T1 है हमारा 9। T2 माइनस T1 ये आ गया यार दोस्त आपका -4 के इक्वल। -4 आ गया है हमारा कॉमन डिफरेंस, और ए भी हमें फाइंड हो गया। अब यार nth टर्म हमें पता है तो हम नाइन्थ टर्म फाइंड कर लीजिए। नाइन्थ टर्म क्या होगा, नाइन्थ टर्म होगा हमारा a प्लस नाइन्थ मीन्स 9 माइनस 1 इंटू डी।
ये आपका एक जनरल बनेगा। जनरल अगर टर्म्स के लिए हम ये बनाएंगे तो यार इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर इसे डायरेक्ट यार लिखना चाहें, जैसे ही कहा करें वो नाइन्थ टर्म के लिए आप सीधा कर दीजिए a + 8d। अगर वो कह देता हमसे 8th टर्म तो हम कर देते a + 7d। अगर वो हमसे कह देता 5th टर्म तो हम क्या करते a + 4d। तो ये सारी चीज़ें क्लियर रही। अब देखिए हम लोग 9th टर्म सीधा फाइंड कर लेते हैं कि यार a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a है मेरा 9 + 8 × -4। ये दोनों चीज़ सॉल्व करेंगे यार। 9 - 32 में ये आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा -23। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार थोड़ा सा आपको समराइज करने की कोशिश करूँगा कि यार हमें 9th टर्म पहुँच रहा है और उसने मुझे एक सीक्वेंस दे के रखा है। सीक्वेंस से हमें क्या फाइंड हो जाएगा? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म को इस इक्वेशन में पुट करके मुझे nth टर्म पता है यार, हम सीधे निकाल सकते हैं इसका कौन सा टर्म ये आपका 9th होगा। तो यार हम कह सकते हैं कि मेरा जो 9th टर्म होगा यहाँ पर 9th टर्म इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 23, वो भी नेगेटिव टाइम्स 23। इस सीक्वेंस का अगर आप 9th टर्म निकालेंगे वो आएगा हमारा 23। आइए इसी से रिलेटेड एक और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वैल्यू चेंज करे तो फिर हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है और इसमें उसने थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज ये है कि यार एक दिया है मुझे सीक्वेंस 5, 8, 11 और उसके बाद कह रहा है कि विच टर्म 320। एक बार हिंदी में अगर मैं बता दूं कि यार एक अनुक्रम दिया है, अनुक्रम है 5, 8, 11 एंड कह रहा कि कौन सा पद आपका 320 होगा। दोस्तों इसे मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए देखिए आपको एक चीज़ पता है यार कि यार हमने जैसे भी पिछले एग्जाम्पल में सॉल्व किया है कि यार ए हमारा यहाँ पर क्या है। अगर हम बात करें ए मीन्स फर्स्ट टर्म हमारा 5 है। आयु की अब थोड़ा सा आप रन कर गए होंगे, रन करने के बाद मैं एक एक चीज़ अब नहीं लिख रहा हूँ। ए हमारा 5 है एंड आपको पता है कि यार आप कॉमन डिफरेंस भी यहाँ से फाइंड कर लेंगे। किसी भी टर्म्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म या एन टर्म्स जो भी हैं। तो यार कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा T2 - T1, 8 - 5 आपका इक्वल होगा 3 के। और ये कह रहा है कि विच टर्म 320। अगर उसने कहा कि विच टर्म्स, हम लोग कह देते हैं कि nth टर्म हमारा जो होगा 320 होगा। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि यार हमारा nth टर्म जो होगा, हम हाइपोथेटिकल कह रहे हैं कि यार nth टर्म मेरा जो होगा वो आ जाएगा 320। अब 320 हमने जब कह दिया तो यार nth टर्म के बारे में आपको पता है क्या क्या होता है? आप लोग थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए। a + n - 1 × d के इक्वल होता है क्या? थोड़ा सा रिकॉल करिए इस चीज़ को। और ये इक्वल है हमारा 320 के। 320 के इक्वल है यार ए एंड डी। यहाँ पर से आपको पता है कि आपका ए क्या है एंड आपका कॉमन डिफरेंस क्या है। ए हमारा यहाँ पर 5 + n - 1 × डी, डी है हमारा यहाँ पर 3। दोस्त यहाँ पर आ गया 320। यहाँ तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसमें सिर्फ LHS और RHS को सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे यार, LHS में n - 1 × d है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इस 5 को RHS में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब RHS में सब्ट्रैक्ट करेंगे 320 में 5 तो हो जाएगा 315। अब देख रहे हैं कि यार LHS से 3 है और इधर है 315। इसको क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है? कैंसिल कर दीजिए। कितने टाइम्स जाएगा? 3 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से n - 1 इक्वल हो गया है। n - 1 इक्वल है हमारा किसके बराबर हो गया है दोस्त? 105 के 105 के इक्वल हो गया है यार n - 1। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 105 + 1 यार 106 आ गया है क्या आपका आंसर? अगर आपका यही आंसर आया है तो दोस्त ये क्वेश्चन आपको चमक चुका है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यार nth टर्म जिसको मैंने बताया था कि यार कौन सा टर्म हमारा होगा 106 मीन्स 106 जो टर्म्स होगा 160th टर्म जो होगा वो यार इक्वल होगा 320 के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा टर्म्स है यार 106 ये यार होगा हमारा 320। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम लोग 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
एक सीक्वेंस हमने जो यहाँ पर लेट किया है कि यार ये है 4 7 10 एंड यहाँ पर एक हमें टर्म्स देके रखा है 148 और इसमें वही चीज़ें सेम फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म एंड विच नंबर ऑफ कर रहा है कि 148। तो यार इसका सॉल्यूशन भी सिमिलर देंगे हम लोग। सिमिलर देने के लिए अगर आपने लास्ट आपको एग्जांपल समझ में आया है तो आप अपने आप से करिए, वरना मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए उसने एक सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस देने का मतलब है कि यार उसने हमें फर्स्ट टर्म भी दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है एंड उसके बाद कॉमन डिफरेंस दे दिया है। कॉमन डिफरेंस 7 - 4, 7 - 4 आ जाएगा आपका 3। दो चीज़ें आपको क्लियर हुई, कॉमन डिफरेंस एंड उसका फर्स्ट टर्म। अब वो कह रहा है फर्स्ट आपको क्वेश्चन उसका कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इसके टोटल n है। फर्स्ट का आंसर हमने दे दिया कि नंबर ऑफ टर्म जो है इसके वो है यार n। एंड सेकंड जो इसने कहा है कि विच टर्म्स 148, हम कह रहे हैं कि जो nth टर्म होगा, nth टर्म होगा वो इक्वल है यार आपके 148 के। अगर nth टर्म हमने कह दिया 148 के इक्वल है, 148 के इक्वल है तो यार nth टर्म का आपको फार्मूला पता है, लगा दीजिए a + n - 1 × d 148। 148 में यार a और d आप पुट कर दीजिए, a है हमारा 4 एंड d है हमारा 3। 4 + n - 1 × d 148। 148 में यार इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाएगा 44। 144 में n - 1 = 144 डिवाइड कर दीजिए 3 के साथ में। जब दोस्त 3 के साथ में आप डिवाइड करेंगे, 3 से आप सबसे पहले इसे जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे 3 का जाएगा ये 4 टाइम्स, 4 में जाने के बाद में उसके बाद आपका हो जाएगा 6 टाइम, नहीं ये आपका जाएगा 8 टाइम्स, उसके बाद में हो जाएगा ये n - 1 के इक्वल। जब n - 1 के इक्वल हो जाएगा दोस्त तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, n की वैल्यू आ गई है 49। आई होप कि ये चीज़ आप क्लियर कर पा रहे हैं कि यार 49 कैसे आए, इसको सिर्फ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n की वैल्यू आ गई 49, तो हम कह सकते हैं कि यार नंबर ऑफ टर्म मेरे कितने आ गए हैं, नंबर ऑफ टर्म आ गए हैं 49। अब जब नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हैं 49 और n नंबर्स हैं हमारे 49 और हमारे पूछ रहा है सेकंड में कि यार कौन सा टर्म हमारा 148 होगा, तो हम बता सकते हैं कि यार टोटल नंबर अगर इतने ही हैं, टोटल नंबर इतने हैं n, तो यार यही जो टर्म्स होगा यही लास्ट टर्म होगा और ये हमारा इक्वल होगा 148 के। तो हम कह सकते हैं कि जो 49th टर्म होगा, जो 49th टर्म होगा हमारा वो यार होगा हमारा 148। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जांपल तो आपको क्लियर ही है। सेकंड बात ये बताता हूँ कि यार कभी आपको जनरल टर्म्स दे देगा, अगर सबसे पहले एक जनरल टर्म्स दे देगा और उसके बाद में आपको बता देगा कि यार आप 7th टर्म इसका फाइंड करिए और ये आपका एक इसमें है एपी में है, एपी कह दे या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह दे, दोनों चीज़ें आपकी सेम है। तो देखिए इसे मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ, नेक्स्ट एग्जांपल ये छोटा सा अगर हम लोग लेट करें कि यार एग्जांपल तौर पे हम इसे ले रहे हैं, ये है हमारा कि एक जनरल टर्म्स दिया है 2n - 1, एक nth टर्म है मेरा, ये इक्वल है 2n - 1 के, 2n - 1 के इक्वल है एंड कह रहा है कि ये है हमारा एपी में। अब देखिए ये अगर एपी में है, अब ये एपी में है, इसके बाद मुझे कह रहा है कि फाइंड करिए आप इसका 7th टर्म, फाइंड करिए 7th टर्म। जब हमें 7th टर्म फाइंड करना होगा तो यार n की वैल्यू हमें पता है कि यार कौन सी हमें लेनी है 7, तो 7 जब यहाँ पर रखेंगे यार 7th टर्म्स के लिए सॉल्यूशन बस छोटी सी बात है, एक प्रैक्टिकल तौर पे बता रहा हूँ, 2 × 7 रख दीजिए यहाँ पर, n की वैल्यू -1 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 14 - 1, 14 - 1 हो जाएगा आपका 13 के इक्वल। तो इस प्रकार से कभी भी एक जनरल टर्म्स दे देगा आपको और कहेगा कि ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, इसका ये टर्म्स फाइंड करिए, इसका 5वां पद फाइंड करिए या फिर 5th टर्म्स, 6th टर्म्स, 4th टर्म्स, कुछ भी आप फाइंड करते रहेंगे। दोस्तों इससे रिलेटेड एक आज का अच्छा सा और आज का ही एक लास्ट एग्जाम्पल भी लेते हैं, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जेई लेवल के क्वेश्चंस, ये तो अभी बेसिक क्लास थी दोस्त,
और ये बेसिक क्लास भी किसी भी एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम हो आपका, एनडीए, एयरफोर्स या फिर जेईई या बोर्ड एग्जाम, इस क्वेश्चन से या इस टॉपिक से मैंने कहा था कि ये टॉपिक जो है आपका मैथ्स का मुकुट है और इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। दोस्तों ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा रीड करिए। रीड करने पे यार मैं बता रहा हूँ कि ये लिखा है इफ़ a+1 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म से 3a एंड थर्ड टर्म है 4a+2, और ये कह रहा है कि ये है यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मीन्स एपी में, तब मुझे फाइंड करना है कि यार फाइंड ए, आपका फर्स्ट टर्म्स ए क्या आएगा। ए फाइंड करने के बाद में हम इस सीक्वेंस को भी फाइंड करेंगे कि यार इसका सीक्वेंस क्या होगा। दोस्तों मैं इसको सॉल्यूशंस को बताने के लिए सबसे पहले आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि यार जब भी हमें कोई भी चीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, उसे चेक करना हो, तो किस प्रकार से करते हैं। या तो फर्स्ट टर्म्स में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करें, या फिर हम पहले कॉमन डिफरेंस ही फाइंड कर लें, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें इसमें से T2 माइनस T1 ये करना होता है। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है, गिवन जो वैल्यू है, जो गिवन डाटा है हमें, वो क्या क्या है यार, a+1 है एंड 3a है, 3a के बाद में आपका है 4a+2 ये है। अब इसके बाद मैंने बताया कि यार हम अगर इन्हें आपस में इक्वल करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल ही होता है, एवरी टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होता है। तो यार अगर हम इसको सिंपल बताऊं पहले कि यार ये है मेरा T1, ये है मेरा T2, T1 T2 क्या है यार, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस मैंने कहा इक्वल होता है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात है कि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो कॉमन डिफरेंस जब इक्वल करेंगे, और वो होता है कि यार एक टर्म्स आप लीजिए और ठीक उसके एक पहले वाला टर्म्स लीजिए, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये इक्वल होगा किसके, T3 माइनस T2, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी। एक टर्म्स लीजिए, उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करिए, उसके बाद में सेकंड लीजिए यार T3 माइनस T2, अगर T4 भी होता तो T4 माइनस T3 भी इक्वल होता इसके। तो इस प्रकार से अब T2 क्या है मेरा 3a, इन्हें पुट कर दीजिए, 3a माइनस a+1, a+1 ये हो गया। T3 रख दीजिए, T3 जब हम पुट करेंगे a+2 हो जाएगा, एंड इस प्रकार से T1 क्या है मेरा T2, T2 है दोस्त हमारा 3a। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। आप सिर्फ इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3a माइनस ए, 3a माइनस ए हो जाएगा आपका 2a, 2a माइनस वन का मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर 4a है माइनस 3a, मीन्स a+2 आपका रिमेनिंग टर्म्स बचे। यार a इधर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये सिंपल हो जाएगा, a इक्वल टू, इसको आप RHS में शिफ्ट करिए, a इक्वल टू आ गया दोस्त 3, जो मेरा a आ गया है वो 3 के इक्वल है। क्या अब मैं इस सीक्वेंस को फाइंड कर सकता हूँ क्या, कि कौन सा सीक्वेंस था यार। अगर उस सीक्वेंस के हमें फाइंड करना होगा तो उस सीक्वेंस में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल a अगर यहाँ पुट करेंगे तो a+1, मेरा जो सीक्वेंस है a+1 है और a है हमारा 3, मीन्स 3+1। अब 3+1 में हमने ये पुट किया, उसके बाद में सेकेंड टर्म है 3 इंटू 3, 3 इंटू ए मीन्स 3 इंटू 3, एंड फोर्थ जो हमारा थर्ड टर्म है 4a+2, 4a+2, 4 इंटू a+2। इसे यार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा आपका 12, 12+2 13। तो यहाँ पर आप लोग एक सीक्वेंस फाइंड किए हैं, जो सीक्वेंस आया है दोस्त वो यार हमारा 4, 9 एंड 13 आया है। अगर यहाँ पर अब जनरल हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो कितना होगा दोस्त, T2 माइनस T1, यार 9 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करिए, कॉमन डिफरेंस जो मेरा आएगा, सिर्फ मैं इसे बता रहा हूँ कि यार ये हो जाएगा हमारा 5 के इक्वल। तो दोस्तों आज की क्लास को बस हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 3rd में आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके आगे की जो चीज़ें हैं, और उसमें हम लोग जेई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर दोस्तों आपने आपका इसके पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखा है तो यार आप
या तो फिर इंड प्ले लिस्ट में देख लीजिए जाके, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप रिसाइकल रैंकर्स के साथ में। हम लोग इस सेगमेंट में जो चल रहा है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके समुद्र में घुस के हमेशा हम गोते लगाते रहेंगे और छोटी छोटी चीज़ें हम सीखते रहेंगे। विशिंग यू अ पीसफुल डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स।